रांची में दुर्गा पूजा और रावण दहन को लेकर प्रशासन सतर्क है। इसे लेकर जिला स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पूजा समिति के अलावा कई विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर रांची में जिला स्तरीय बैठक। एसएसपी बोले, माहौल बिगाड़ने वालों को नहीं बख्शेंगे। डीसी ने निर्देश देते हुए कहा, हर पंडाल में हो सीसीटीवी से निगरानी। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की रहेगी विशेष नजर। विसर्जन के लिए भी नगर निगम कर रहा विशेष तैयारी। दुर्गा पूजा और रावण दहन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तैयारियों को लेकर रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पूजा समितियों समेत कई थानों के प्रभारी, नगर निगम के अधिकारी समेत कई विभाग के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि पूजा पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लेकिन लोग अनावश्यक उद्वेलित न हो, इसके लिए अनुरोध किया गया है। हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार जो है, और यह बहुत ही पवित्र मौका है। माँ दुर्गा की पूजा और माँ दुर्गा के विसर्जन, इसके रास्ते में कहीं कोई व्यवधान नहीं हो, कोई अपवित्रता न फैलाए। वैसे फैलाने वालों को मैंने सांकेतिक भाषा में कड़ी चेतावनी भी दी है। पूजा समितियों से महिला वॉलंटियर की संख्या बढ़ाने को कहा गया। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया गया। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बिजली विभाग को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। पूजा पंडालों और आसपास सीसीटीवी लगाने और रिकॉर्डिंग के निर्देश दिए गए। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड न करें। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया। और विशेषकर समुदाय सौहार्द रूप से दुर्गा पूजा को उत्सव को संचालन के लिए सभी हम लोगों ने तैयारी की और कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक फंक्शनल है। कुछ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रहेगी और सभी पंडाल जो है उसकी सुरक्षा के हम लोगों ने जो गाइडेंस है उसको भी हम लोग अनुपालन के लिए सभी लोगों से अनुरोध किए हैं। और आम जनों से भी हम लोग का अनुरोध कि जिला प्रशासन विशेषकर पुलिस और ट्रैफिक जो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी जो गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उसको निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। राज्य जिला प्रशासन के रवैये से साफ है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इसके लिए प्रशासन द्वारा जबरदस्त तैयारी की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन नवल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, आगामी दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। आज डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें तमाम पूजा समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए और साथ ही पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान डीसी एसएसपी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, बताए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल पूजा पर्व का या त्योहार का यह पूरा सीजन है, पूरा मौका है और ऐसे में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार है, चाहे वो दुर्गा पूजा का आयोजन हो, नवरात्र हो, इसके अलावे हम का है तो छठ, दीपावली, इसके साथ कई महत्वपूर्ण जो है पूजा पर्व जो है वो आने वाले हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा के को लेकर के जो है विशेष तैयारी जो है रांची पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने करनी शुरू कर दी है। और आज जिस तरह से केंद्रीय शांति समिति की बैठक के साथ जिला स्तरीय बैठक का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण सुझाव और दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं और लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पूजा समितियों से अपील की गई है, निवेदन किया गया है कि वो जब भी अपने पूजा समितियों में जो है वॉलंटियर्स रखेंगे तो खास करके वैसे पूजा पंडाल जहां पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उन जगहों पर महिला वॉलंटियर की भी व्यवस्था जो है वह कराई जा सके, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच जो है पर्व त्योहार को संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा पंडाल के अंदर सीसीटीवी जहां तो
लगाते ही हैं, रिकॉर्ड रहता ही है, लेकिन बाहरी इलाकों में भी सीसीटीवी फुटेज का जो कवरेज एरिया है उसे बढ़ाया जा सके। इनके साथ साथ जो मौजूदा समय में सोशल मीडिया का ये जो युग है, और इस दौरान जो है कई बार ये देखने के लिए मिला है कि कई भ्रमित खबरें या फिर कई ऐसी पोस्ट जो है माहौल को बिगाड़ देती है, और माहौल को बिगाड़ने में सोशल मीडिया का हाथ जो है बेहद अधिक होता है। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस जो है बहुत जल्द एक नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी, और जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से जो है सोशल मीडिया में अगर कोई व्यक्ति जो है आपत्तिजनक पोस्ट या किसी तरह की जो पोस्ट किया जा रहा है उस पोस्ट को जिला प्रशासन को जानकारी दी जाएगी, और उस सोशल मीडिया में किए जा रहे पोस्ट के बारे में उस नंबर पर जानकारी देते ही रांची पुलिस जो है वो एक्शंस में काम करेगी, और फिर ऐसे पोस्ट करने वालों पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची एसएसपी ने भी इस दौरान जो है साफ शब्दों में कहा है कि दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान किसी भी तरह के वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उस पर जो है रांची जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। हालांकि सख्त शब्दों में रांची एसएसपी ने चेतावनी दी है लोगों को किस तरह की चीजों से वह बचे, और किसी भी तरह की अगर कोई सूचनाएं मिलती है तो जिला प्रशासन को उसकी सूचनाएं दे, रांची पुलिस को सूचनाएं दे और पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह से रांची डीसी ने भी बताया कि पूरे आयोजन को लेकर के जिला प्रशासन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, और आने वाले दिनों में चाहे वो ट्रैफिक हो, साफ सफाई हो, रूट हो, या फिर वैसे पूजा पंडाल जिन जगहों पर पूजा का आयोजन किया जाता है उन जगहों पर महिलाओं के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को लेकर के जो है तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वह की जा रही है, और ऐसे में किसी तरह की बाधाएं उत्पन्न ना हो इस पर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई सुझाव पूजा समितियों के द्वारा भी लाया गया है। बताया गया है कि जो रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे में मौजूदा समय में कई जगहों पर यह कार्यक्रम रांची में आयोजित होते हैं। उन जगहों पर भीड़ को कंट्रोल करने, क्राउड कंट्रोल को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ किस तरह से तालमेल किया जा सके उसे लेकर के भी यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो हम यह कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से रांची जिला प्रशासन और पुलिस ने जो कार्रवाई तेज की है और जिस तरह की बैठक में जो दिशा निर्देश और सुझाव दिए गए हैं और लिए गए हैं, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजधानी रांची में पहले भी इस तरह के पर्व त्योहार को संपन्न कराया गया है और आगे भी इस तरह के पर्व त्योहार को संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल, राजधानी रांची में आपसी सौहार्द के साथ कई त्योहारों को संपन्न कराया गया, लेकिन 300 जगहों पर पूजा और दुर्गा पूजा होने वाली, यानी 300 जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण होगा। इमरान, ऐसे में बिजली विभाग पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है कि कैसे सुचारू रूप से बिजली मुहैया कराया जाए। इसको लेकर भी आज डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुछ विशेष तैयारियों की भी बात सामने आई थी, क्या थी वो तैयारियों की बात? देखिए, बिजली का ही इस पूरे आयोजन में जो है वो खेल माना जाता है। महत्वपूर्ण भूमिका बिजली विभाग के भी होती है और ऐसे में रांची नगर निगम की भी। इन दोनों ही विभागों को लेकर के आज रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि वैसे पूजा पंडाल जिन जगहों पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, भीड़ होती है, तो वैसे इलाकों में जहां पर बिजली का वायरिंग कराया जा रहा है या बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उन जगहों पर जो इंजीनियर है वो विभाग के, वो तो जमीनी स्तर पर जाकर के तमाम चीजों को जो है वह जांच करेंगे कि जो बिजली की आपूर्ति की जा रही है या फिर जो पूजा पंडालों में जो वायरिंग कराया जा रहा है वो कितने सक्षम है और कितने तरीके से वो जो वायरिंग कराया जा रहा है वो किसी तरह के कोई खतरा नहीं हो। और प्रयास ये होने चाहिए कि शॉर्ट सर्किट से बचने के उपाय जो हैं उन तमाम तरह की चीजों को लेकर के जो है ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो अपने स्तर से जो इलेक्ट्रीशियन है या बिजली कर्मी है, मिस्त्री है, उनसे भी लगातार मॉनिटरिंग कराते हुए रहेंगे और उस जगह पर वैसे लोगों की तैनाती जो है वो कराई जाएगी ताकि वो जब पूजा पंडाल पर बिजली के तमाम उपकरणों की जांच करेंगे तो बेहद शानदार आयोजन को दर्शाया जा सकता है। हालांकि दुर्घटनाओं से बचने की अपील भी की गई है। कहा गया है कि काफी संख्या में भीड़ जो है वह विभिन्न पूजा पंडालों के आसपास पहुंचती है और ऐसे में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, चाहे वो आगजनी की घटनाओं से हो या फिर किसी अफवाह से हो या फिर भीड़ अनियंत्रित होने की वजह से हो। इन तमाम चीजों पर
पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। तो बिजली को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें वायरिंग जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसे जिसमें वायरिंग जो है महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि वायरिंग खराब होने की वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट की आशंका होती है। देखिए, प्रशासन किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहता है और राजधानी रांची वासी दुर्गा पूजा आपसी सौहार्द के साथ और खुशी वातावरण में मनाए, यह प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से दुर्गा पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर तत्पर है। इसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई और तमाम पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए गए, कई राय भी लिए गए और राय के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई उस पर विचार विमर्श किया गया। कई पदाधिकारियों को भी डीसी और एसएसपी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।